हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगी कि अगर आप हेल्दी हो और हैवी साड़ी है तो आप साड़ी में स्लिम लुक आपका कैसे आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता ही है कि साड़ी जो होगी आपकी राइट साइड से लेफ़्ट साइड, राइट साइड से हम पहनाना शुरू करते हैं और लेफ़्ट साइड से पूरा एक रोल कर देते हैं, रैप कर देते हैं फ्रेंड्स। ये तो बेसिक है। बस इसमें आपको क्या करना होता है, प्रॉपर अपना खींच के कपड़ा करो, इधर उधर ढीला मत छोड़ो, फिटिंग के साथ धीरे धीरे अंदर डालो। क्या होता है, आप पूरा राउंड बनाने के बाद डालते हो, लेकिन आप मेरे को देखो मैं क्या कर रही हूँ, अंदर डालते डालते खींच के अंदर डालते डालते जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं पूरा राउंड बनाने के बाद कपड़ा अंदर नहीं डालती। उससे क्या होता है, कहीं कहीं कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, स्ट्रेट लुक आने के बाद खींच खींच के आप उसको अंदर डालते जाओ। तो इससे क्या है, प्रॉपर फिनिशिंग आती है। आप देख रहे हो ना कितना फिनिशिंग से राउंड बना है। वरना कहीं कपड़ा ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं से ऊंचा होता है, कहीं से नीचा होता है। ये हमें मैनेज करना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इनको हैवी साड़ी थी और हेल्दी थे, तो इसमें स्लिम लुक क्रिएट करना है हमें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं राउंड बनाने के बाद में मैं क्या करती हूँ, एक ईजीली जिससे बन जाए, तो हम पहले पल्ला सेट कर देते, पल्ले की प्लेटें बना देते हैं। वो इसलिए पल्ले की प्लेटें, देखो मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ। पल्ले की प्लेटें बनाने का रीज़न पहले ये है कि पल्ला एक तो इक्वल बनेगा। जैसे कई बार आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आती होगी कि पल्ला ऊंचा नीचा बन रहा है ना, जो मतलब आपका ये जो पल्ला है वो ऊंचा नीचा आ रहा है ना, आगे पीछे आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। अगर आप पहले पल्ला सेट करोगे, पल्ले की प्लेटें बनाओगे, तो कभी ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? इसके बाद आपको क्या एक आइडिया लग जाता है कि हमारे पास कितना कपड़ा बच रहा है। ये जो नीचे की प्लेटें बनानी होती है, हमें पैरों की अगर प्लेटें बनानी होती है तो कितनी प्लेटें बनानी है। ठीक है, पल्ला आपने सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप जिसके भी साड़ी बांध रहे हो फ्रेंड्स, तो आप क्या कहो, उसको कहो कि हाथ ऊपर करके उसको टाइटली पकड़ लें। ठीक है, तो अब क्या होगा, इजीली आप प्लेटें बना सकते हो अपने हैंड से। और अगर आपके पास कोई और नहीं है, आप अपनी बांध रहे हो, तो आप अपनी किसी चीज़ के नीचे या कोई रस्सी पे आप क्लिप से बांध के फिर आप इस तरीके से अपने सेल्फ प्लेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, या अगर आप किसी के बांध रहे हो तो उसी को बोल दो कि आप पकड़ो, तो ईजीली हो जाता है। या किसी चीज़ के नीचे दबा के प्लेटें बना लो, हो जाता है। ठीक है, तो हेल्प लेके जब हम किसी चीज़ से ट्रिक से करते हैं ना, तो ईजीली होता है। अब क्या है, हम पूरा इसको रैप करके ना, अब ये जो पल्ला होता है, प्लेटें होती है, हमेशा घुटने तक होती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं साड़ी बनने के बाद अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि इस हर चीज़ के एक रूल होता है कि कहाँ तक होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो जो साड़ी की जो प्लेटें हैं उनकी लेंथ नी तक होनी ही चाहिए, नी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो हमने ये चेक किया है कि हाँ नी तक आ गई है। नी तक आने के बाद में हमने क्या किया, पूरा उधर से अपना जो साइड में हमारा बच रहा है प्लेटें बनाने के लिए कपड़ा हमने इकट्ठा किया टाइट करके। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया हमारे पास प्लेटों के लिए कितना कपड़ा बच रहा है। ठीक है, तो उतनी ही हमारी प्लेटें बननी, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम पहले नीचे की प्लेटें बनाते हैं ना पैरों की, तो कई बार ज़्यादा बन जाती हैं, है ना। ये कई बार कम बनती तो पल्ला बहुत लंबा हो जाता है। तो कन्फ्यूज़ रहते हो आप लोग जब आप लोग अपने आप घर में साड़ी बांध रहे होते हो, तो ये कन्फ्यूज़न होती है, कभी तो पल्ला ऊंचा हो रहा है, कभी पल्ला नीचे हो रहा है, तो कितनी प्लेटें बनाएं, है ना। तो अब आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कितनी प्लेटें बनानी। जितना आपके पास कपड़ा है आप उतनी ही प्लेटें बना सकते हो। ज़्यादा बनाओगे तो छोटा हो जाएगा, कम बनाओगे तो फ्रंट में लुक अच्छा नहीं आएगा, है ना। तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैंने क्या किया, मेरे को पता लग गया है कि हाँ मेरे पास इतने ही कपड़ों की प्लेट, इतने ही कपड़ा है प्लेट के लिए। प्लेटें बनाने के बाद हमें क्या करना है, जब हम बनाते हैं पकड़ते हैं, तो कोई प्लेट ऊपर होती है, कोई प्लेट नीचे होती है, कोई प्लेट आगे होती है, कोई प्लेट पीछे होती है। ठीक है, अगर आपको फिनिशिंग चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको सारी प्लेटों को बराबर रखना है एक एक करके। आप देख सकते हो मैं इसमें यही कर रही हूँ। पहले मैंने आगे से बराबर किया था, फिर जो अंदर की तरफ प्लेटों का होता है उसको मैंने बराबर कर रही हूँ अब मैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको बराबर करना है फ्रेंड्स। और जब अब हमने आगे पीछे से कर लिया, ऊपर नीचे से भी, क्योंकि जो प्लेट नीचे होगी ना वो फिर नीचे की तरफ ज़्यादा दिखेगी, और ये कुछ ऊँची दिखेगी, कुछ नीचे दिखेगी पैरों में से। तो ऊंचा नीचा भी बराबर करना है, आगे पीछे भी बराबर करना है। ठीक है, अब उसके बाद उसे पकड़ लो, पकड़ने के बाद ही यहाँ से भी एक एक बार अच्छे से सेट कर दो। अब आपने क्या करना है, पिन लगानी है। पिन जो है प्लेटों को अंदर डालने से पहले ही लगानी है हर हाल में। क्यों? क्योंकि आपने इतने अच्छे से फिनिशिंग से प्लेट बना ली, पर जब आप अंदर प्लेटें डालोगे उस टाइम क्या होगा, आपसे प्लेटें डालते टाइम इधर उधर खिसक जाएंगी, तो फिर वो सारी फिनिशिंग जो भी आपने सारी मेहनत करी सब वो फैल जाती है और प्लेटों में फिनिशिंग नहीं आती। आपने देखा होगा आप साड़ी बांधते हो लेकिन प्लेटों में इतना मज़ा नहीं आ रहा होता, इतना फिनिशिंग नहीं आ रही होती है, लुक इतना अच्छा अचीव नहीं होता। तो उसका रीज़न यही है कि प्लेटें पहले बनाने के बाद
पिनअप नहीं करते हो और अंदर डालते हो तो वो प्लेटें इधर उधर खिसक जाती है। तो फिनिशिंग के लिए आप पहले पिन लगाओ और फिर अंदर डालिए, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, पैरों में जो प्लेटें आती हैं उनकी फिनिशिंग के लिए एक एक करके प्लेटों को सेट करते हैं नीचे से, फिर जिगजैग कर देते हैं और उसके बाद प्रेस करने की वजह से उसकी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, जो पहले हमने पल्ले की प्लेटें बनाई थी उसे हमने पिनअप नहीं किया था। हमने क्या किया था, पल्ला सेट किया था। पल्ला सेट करने के बाद शोल्डर पे रख दिया था, जिससे हमें आइडिया लग जाए नीचे की प्लेटें कैसे और कितनी बनानी है। ठीक है, लेकिन पिनअप हम क्या करते हैं, लास्ट में ही करते हैं। ये हमारा रेडी है, सिर्फ हमें इसे पिनअप करना रह गया है। तो हम क्या करेंगे, अब फ्रंट सेट करेंगे। फ्रंट सेट करने के लिए प्रॉपर हमने देखना है, जैसे इनकी ज्वेलरी है तो वो बाहर निकालनी है। प्रॉपर एक एक करके प्लेटों के अंदर फिनिशिंग देनी है। जैसे हम नीचे फिनिशिंग दे रहे थे कि प्लेटों को एक एक पकड़ के आपको इक्वल करना है और कुछ प्रेस करके उनको बिल्कुल बराबर करना है। इस तरीके से ही आपको ऊपर के पल्ले को भी प्लेटों को पकड़ के एक एक करके फिनिशिंग देनी होती है। फिनिशिंग देने के बाद देखो, जैसे आपको लगता है कि अगर एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले पिनअप लगाई थी, ये मेजरमेंट के लेके हमें एक एक्स्ट्रा पता लग जाएगा। मैं उस पिन को खोलूँगी क्योंकि हमारे इस साइड आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड पर एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे पकड़ के फ्रेंड्स जो वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए सॉरी, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखें किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको हमने प्लेटों के नीचे से ले जाके, और जो लेफ़्ट साइड राइट साइड कपड़ा था उसको बाहर निकाल के साड़ी के कपड़े को फिर हमने अंदर डाल के ना, राइट साइड से जो कपड़ा है उसको वापस अंदर डाल देना है। आपको क्लियर हो गया। हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने प्लेटों के नीचे से ले जाके अंदर डाल दिया खींच के। इससे क्या है, हमारे थाइस पे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं आएगा और फिनिशिंग आएगी काफ़ी अच्छी और स्लिम लुक अचीव होगा। ठीक है, तो आप और फ्रंट में आप फिनिशिंग दीजिए फ्रेंड्स इस तरीके से। जो भी आपको लगता है प्लेटें आगे पीछे हो रही हैं उनको आपको सेट करना है, और जैसे पीछे भी आप कर रहे हो, जैसे अभी तक शोल्डर पे, अब मैं फिक्स करूँगी। ठीक है, तो इसको प्रॉपर ऐसे ही पिन नहीं लगा देना है कि पकड़ा और लगा दिया। प्लेटें प्रॉपर इक्वल करनी है, बराबर करनी है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। सब होने के बाद में फिर आपको पिनअप करना है ब्लाउज़ के साथ में। जैसे बहुत से लोग जिन्हें नहीं पता होता वो शोल्डर के ऊपर कर देते हैं बिल्कुल। अब मैंने कहा है शोल्डर के पीछे, शोल्डर के ऊपर करते हैं ना, तो जो पल्ला आपने देखा होगा वो आपके आगे की तरफ आता रहता है, पीछे से, है ना, पीछे से आगे की तरफ आता रहता है, तो वो नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा सा शोल्डर के पीछे की तरफ पिन लगाओगे तो वो पीछे ही रहेगा, पीछे से आगे की तरफ भाग कर नहीं आएगा।